हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, कैसा रहा अपना एनालिसिस। और आप सामने देख ही रहे होगे कैसा चार्ट है, कैसे अपना लेवल्स यूज हुआ है, सब आपको दिख ही रहा होगा। और जो भी रेगुलर देख रहा है वीडियो, उसको पता होगा कि अपना एक्यूरेसी कितना है और मार्केट अपने लेवल्स को यूज कैसे करता है मार्केट। ठीक है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतना है छोटा सा कि आप लोग कमेंट करते नहीं हो कि कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे, या फिर कैसा लगा आपको एनालिसिस, या फिर जो भी कमी है इस वीडियो में, ठीक है, आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हो। मैं उसको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट एनालिसिस में उसको सुधार करने का। ठीक है। अब देखो, मैं जैसे आपको नॉलेज दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे हर एक चीज पता है। ठीक है। मैंने मार्केट में टाइम स्पेंड किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है। जो भी मैंने 3-4 सालों में नॉलेज गेन किया है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करूँ। ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, कुछ मेरे से मिस हो रहा हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है। ये सबके लिए ओपन है और सबका कमेंट और सबका लाइक उतना ही वैल्यूएबल है, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर कि प्रीवियस एनालिसिस कैसा रहा और मार्केट कैसे अपने लेवल्स को यूज किया, उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो फर्दर नेक्स्ट एनालिसिस होगा उसके ऊपर, कि कल मार्केट कैसे मूव दे सकता है, उसके ऊपर फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब देख सकते हैं मैंने ये जो लेवल्स था इसको एक्सटेंड नहीं किया था, इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला ही था कि भले ही मैं मार्केट से दूर रहूं, लेकिन मार्केट मेरे लेवल से कभी भी दूर नहीं रह सकता है। ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहा आज का एनालिसिस। अब देखो, ये आपके सामने है 9:15 का कैंडल। ठीक है। ध्यान से देखो, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ दिखेगा। ठीक है। मैं हमेशा अपना जो ऐसा कंडीशन सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो मार्केट फुलफिल नहीं किया है। आप ये नोटिस करना, चाहे फॉरेक्स का हो या इंडियन मार्केट का हो। ठीक है। मैं भी चाहूँ तो लाइव बैठ के दिन दिन भर आपके सामने आपके साथ ट्रेड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ यहाँ कॉल ले लो, पुट ले लो, ऐसा। लेकिन ये मेरा मोटिव नहीं है। मेरा जो भी मोटिव है यहाँ पे आने का, इस प्लेटफॉर्म पे, वो मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। और मैं उसी के तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ अभी भी। और मेरा फोकस है कि मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया है मार्केट से 3-4 सालों में, ठीक है, जितना मैंने स्ट्रगल फेस किया है, जितना टाइम लगा मेरे को समझने में, क्योंकि जेन्युइनली मैं बताऊं तो मैंने शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर बचा होगा या फिर ट्रेडर या जो भी हो मार्केट में, जो भी हैं, जिनका मैंने वीडियो नहीं देखा होगा। ठीक है। बिल्कुल आपके तरह, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, वैसे ही मैंने हर एक एक ट्रेडर का मैंने वीडियो देखा है। और जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे जेन्युइन कंटेंट कहीं नहीं मिला। ठीक है। बहुत रेयर, बहुत ही रेयर है। ठीक है। अगर आपने 100 वीडियो देखा है ना, 100 अलग अलग लोगों का वीडियो देखा है, तो सिर्फ एक से दो मैक्सिमम, दो से, हाँ, दो से अधिक तो नहीं ही मिलेंगे जो वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं आपको। ठीक है। तो मेरा जो भी मोटिव है मैं उसको लेके क्लियर हूँ और मैं उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी लाइव करके लाइव बैठ सकता था। ठीक है। जैसे सब बैठते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। ये सब बातें बाद में होंगी। तो ये है आपके सामने 9:15 का कैंडल, और ध्यान से देखो, ये कैंडल का आपको रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से ब्रेक होता हुआ नजर आया। ठीक है। मैंने आपको बोला था ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो आपको ये लेवल डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सिंपल देखो, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, डायरेक्ट उस लेवल पे टैप किया और वहां पे रिजेक्शन दिया। ठीक है। ध्यान से देखो, आपको स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सबसे पहला मूव अपने एनालिसिस का मिल गया। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड मूव के बारे में। ठीक है। एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये रहा 5 मिनट का। अब देखो, ये रहा आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल।
ठीक है, जिसको मार्केट ब्रेक करके डाउन साइड के लिए आया, अप्रोच किया। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को टैप किया, देखो यहाँ पे आपको दिखा रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, और रिजेक्शन कैंडल दिखने के बाद देखो ये मूव कहाँ तक गया मार्केट का, ठीक है। और देखो अब क्या है कि जैसे ये रहा एक मोमेंटम आपके सामने, जैसे ये मोमेंटम आपने कैप्चर किया, ठीक है, तो सही है। अगर आप इस लेवल के लिए वेट करते तो फिर सही नहीं होता, क्योंकि मार्केट फिर देखो कैसे मूव किया है, बिल्कुल साइडवेज हो गया है। तो अगर आपने मोमेंटम कैप्चर किया तो उसके लिए बहुत अच्छा मूव है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी मोमेंटम में आपको पॉइंट्स मिल जाए अच्छा खासा, ठीक है, उसको लो, एग्जिट हो जाओ मार्केट से, ठीक है। अगर आपने इस पॉइंट से फिर से अगर यहाँ तक का भी टारगेट किया होता तो ये बहुत अच्छा मूव था आपके लिए, ठीक है। और ये जो है, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स मिल सकता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं फर्दर कि मार्केट, देखो मार्केट यहाँ से डाउन आया, ठीक है, इस लेवल को टैप नहीं किया। इस लेवल को टैप करता तो फिर हम वेट करते यहाँ से रिजेक्शन का और अपसाइड के लिए प्लान करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। और साइडवेज होके अपसाइड के लिए मूव किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये एक सिर्फ फेकआउट था, ये एक ट्रैप था सिर्फ। देखो लेवल जो है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा डाउन होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अपना लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब देखो मार्केट जो है वो सिंपल क्या किया है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल, जैसे आपने मान लो एंट्री प्लान किया, आपका एसएल गया, ठीक है, मान लेते हैं एसएल चला गया, ठीक है। सिंपल वेट करो, यहाँ पे जैसे ही आपको एक रिजेक्शन कैंडल दिखा, यहाँ से आपने अगर एंट्री प्लान किया तो देखो डाउन साइड के लिए आपको सिंपल मार्केट नीचे तक लेके आएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये रिजेक्शन कैंडल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से आप देखो, ठीक है, ये कैंडल देखो, ठीक है, जो ये कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, ठीक है। अब देखो जब ये कैंडल बना ना, तो यहाँ से फॉल आया, ठीक है, फॉल आया, ठीक है, उसके बाद अपने लेवल पे आपको लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिर मार्केट एक कैंडल का और टाइम स्पेंड करता है, ये 15, ये सॉरी 5 मिनट का है। उसके बाद सेम कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब जब सेम कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आपको पता था कि ये कैंडल जो है ये मार्केट को गिरा रहा है, तो ये कैंडल भी सेम प्रोसेस को रिपीट किया, ठीक है, दिखा आपको। अब बात करते हैं कि देखो जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है और ये कैंडल देखो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा, ठीक है। ये कैंडल के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये कैंडल के बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो मार्केट में। देखो ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये दोनों सेम है, हैंगिंग मैन दोनों है, ठीक है। हैंगिंग मैन यहाँ क्या किया है, मार्केट को गिराया है, डाउन साइड के लिए लेके आया है। यहाँ पे हैंगिंग मैन है, वो क्या किया है, वो मार्केट को डाउन लेके आया है, सिंपल, ठीक है। ये जो हैंगिंग मैन है यहाँ भी जो देखो ये जो बना है, ये भी मार्केट को क्या किया है, डाउन लेके आया है, ठीक है। ये जो हैंगिंग मैन है, ठीक है, इसको, ये एक देखो कि अपसाइड में विक ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से देखना अपसाइड की तरफ विक ज्यादा है। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि देखो कैंडल जो है ना, वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी के ऊपर थोड़ा सा विक ज्यादा होता तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करते एज अ रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। तो ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस था जो भी, ठीक है, कल के मार्केट का। अब हम लोग बात करेंगे कि, सॉरी आज के मार्केट का, अब बात करेंगे कि जो नेक्स्ट मूव पॉसिबल क्या हो सकता है मार्केट में उसके ऊपर, ठीक है। और डाउन साइड का जो भी लेवल्स है वो भी अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो लेवल को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले एक बार लार्जर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, ठीक है, 30 मिनट्स पे देखेंगे मार्केट को, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट फर्दर क्या मूव दे सकता है पॉसिबल कल के लिए, ठीक है। अभी जो प्रीवियस एनालिसिस था पहले उसको साइड करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी अपना यूज हो चुका है, तो इसको भी हम लोग साइड कर देंगे, सिंपल। ये कंडीशन अपना फुलफिल हुआ। देखो मैं जो भी कंडीशन देता हूँ तो उसमें देखो कि फुलफिल कौन सा हो रहा है, ठीक है। जैसे 3 कंडीशन मैंने आपके सामने रखा, ठीक है, तो 3 कंडीशन में से मार्केट फुलफिल किस कंडीशन को कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपना क्या पॉसिबल मूव हो सकता है उसके बारे में। देखो ये जो है ना, ये कंडीशन मैंने जो पहले डिस्कस किया हुआ था
कि इसके नीचे मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है तो अपना जो एनालिसिस होगा वो डाउन साइड के लिए होगा। अभी भी हम लोग मार्केट में बुलिश हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है, ठीक। और 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये क्या इशू हो रहा है, थोड़ा सा शायद नेट स्लो है। देखते हैं 15 मिनट पे कि 15 मिनट पे क्या पॉसिबल मूव दे सकता है मार्केट। अब देखो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो मैं पहला कंडीशन आपके सामने सिंपल डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये जो है अपना, ये जो लेवल है वो यूज हो चुका है फर्दर मार्केट में, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट और कर लेते हैं हम लोग। और देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे इजी दिखे ना, ठीक है, जो आपको एकदम इजी दिख रहा हो मार्केट में वो नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो इजी जो है वो सबको दिख रहा होता है, और मार्केट जो सबको दिख रहा होता है ना उसके हमेशा अपोजिट में चलता है, ठीक है। ये मार्केट का रूल है, ठीक है। अगर देखो यहाँ से इजी क्या होता है मार्केट के लिए, कि सिंपल है कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए ये जो गैप है इसको फिल कर ले। ये सबसे इजी था मार्केट के लिए, ठीक है, जो हमें भी दिख रहा था, आप लोग को भी दिख रहा होगा, और भी जो लोग हैं उनको भी दिख रहा होगा। तो मार्केट में इजी ये था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके और अपसाइड के लिए मूव कर जाए और ये जो गैप है इसको फिल कर दे। लेकिन ये क्या था, इजी था, ठीक है, मार्केट के लिए, तो इसलिए मार्केट ने इसको अवॉइड किया। और मार्केट कभी भी इजी मूव के लिए नहीं जाता है, जो सब सोचते हैं उसके अपोजिट मूव करता है। जो बहुत ही, देखो मेरा भी जो व्यू था ना वो यही था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाएगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि मार्केट को हम लोग नहीं चला रहे हैं, ना आप चला रहे हैं ना हम चला रहे हैं, ठीक है। तो मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, मार्केट जो डिसाइड करेगा हमें उसके तरफ जाना है, ठीक है। सिंपल है अपना। अब देखो सिंपल हम लोग बात करते हैं क्या, कि अगर मार्केट यहाँ पे जो अपना पहला कंडीशन है, मैं ध्यान से एक बार देखना आप लोग। देखो अगर मार्केट इस रेंज में, ठीक है, ये जो लो है ना, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, इसके लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो उसके बाद हम लोग वेट करेंगे, ये जो लेवल है ना इस लेवल के अपसाइड मार्केट निकलेगा, फिर आपको अपसाइड के लिए अच्छा सा एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है, मार्केट में। ये रहा अपना पहला कंडीशन। ये क्या हुआ यार, हम्म देखो ये रहा अपने सामने अपना पहला कंडीशन, कि मार्केट अगर इसके लो को स्वीप करके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर आपको मार्केट में फर्दर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रहा सिंपल। अब देखो मार्केट जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, इसके लो को आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, फिर हम डाउन साइड में मूव देख सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अपना कोई भी ऐसा डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेड मूव नहीं है, ठीक है। तो अपना डाउन साइड का, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक भी करता है तो ये एक छोटा सा लेवल है, ठीक है, इस पे टैप कर सकता है मार्केट, तो इसको हम लोग डाउन साइड के लिए एनालिसिस नहीं मानेंगे, ठीक है। हम लोग ये मानेंगे कि अगर इस रेंज में, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करके इस रेंज को टैप करता है, ध्यान से सुनना, इस रेंज को टैप करके और उसके बाद यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर आपको यहाँ तक के लिए मूव देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि देखो एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, और तीसरे बार सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो मार्केट दोबारा से जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर सकता है, ठीक है। ये रहा अपने पास सिंपल सा एनालिसिस। ये जो देखो दो कंडीशन मैंने डिस्कस किया आपके सामने, कि अगर इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो फिर मार्केट आपको अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अपसाइड के लिए आपको ये लेवल भी दिख सकता है और ये लेवल भी, तो फिलहाल हम लोग इस लेवल तक ही रखते हैं इस चीज को, कि मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, मान लो कि गैप डाउन होता है और मार्केट थोड़ा सा स्लिप कर जाता है डाउन साइड में, ठीक है, उसके बाद सिंपल हम लोग वेट करेंगे अपने इस लेवल तक का, ठीक है। ये जो बीच का लेवल है ना, इसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना, ठीक है। इग्नोर इसलिए करना क्योंकि अपने पास जब मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है ना वो ये डाउन साइड का जोन है, ठीक है। ये डाउन साइड के जोन पे अगर मार्केट यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे टैप करने के बाद इस जोन को अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए ये जो लेवल है ना यहाँ तक मार्केट को मूव करते हुए देख सकते हो, ठीक है।
ये रहा अपना सिंपल सा एनालिसिस। और देखो अपसाइड का जो बात करते, देखो डाउन साइड का मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डाउन साइड के लिए अपना कोई व्यू नहीं है। इसके नीचे ही मार्केट अगर जाएगा उसके बाद ही हम कुछ डाउन साइड के लिए देखेंगे। तो फिलहाल जो है अपना डाउन साइड के लिए कोई ऐसा मूव नहीं है, तो इसको मैं साइड ही कर देता हूँ, ठीक है। जो भी है अभी अपसाइड के लिए है, अगर मार्केट फर्दर डाउन साइड में आता है तो वो मेरा एनालिसिस मैं गलत मानूंगा कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा अगर इसके डाउन आ जाता है तो, ठीक है। अभी फिलहाल जो है वो मेरा एनालिसिस ये है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, और जो तीसरा कंडीशन है कि अगर मान लो कि गैप अप हो जाता है, ठीक है, इन केस गैप अप हो जाता है मार्केट। यार ये क्या इशू हो रहा है यार, एक मिनट मैं, हाँ चलो, अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो सिंपल अगर इसके ऊपर गैप अप होता है तो फिर मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, इसको मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद हो सकता है कि रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करे, ठीक है। ये सिंपल सा कंडीशन है, क्योंकि ये कंडीशन है ना गैप अप का, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, मान लो इस जोन के ऊपर गैप अप होता है, ठीक है, तो मार्केट सिंपल आपको टैप करके इस जोन को टैप करता हुआ इसके इसका जो हाई है ना इसको टैप करके, ठीक है, इसके हाई को स्वीप करके और फिर यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये रहा अपना सिंपल सा तीन कंडीशन बैंक निफ्टी का, ठीक है। मैंने एक एक करके अच्छे से डिस्कस किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको साइड करते हैं, इसका अब कोई यूज़ नहीं है मार्केट में। और ये जो लेवल है, ये लेवल भी ऐसे मार्क रहेगा, ठीक है, सिंपल। बाकी फर्दर ये लेवल तक का अपना तो अभी कोई व्यू नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये लेवल को कंसीडर करके रखेंगे कि फर्दर इन केस, देखो मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप नहीं जानते हो कब मार्केट कितना मूव कर जाए, अचानक से कोई न्यूज़ आ जाए, तो लेवल्स को मार्क करके रखो, ठीक है। लेकिन जो है अपना कि गैप अप का जो एनालिसिस है वो सिंपल है कि मार्केट अगर इस लेवल पे गैप अप होता है तो यहाँ से टैप करके इस जोन पे इसके हाई को स्वीप करके उसके बाद डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। या फिर अगर अपसाइड के लिए गया मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लो कि मान लो इस लेवल पे आपको रिजेक्शन कैंडल नहीं दिखा, तो फिर आपको सिंपल, अगर मार्केट इसके ऊपर मूव करता है ना, इसके ऊपर अगर कोई आपको अच्छा सा आईएफसी कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर फुल बॉडी कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ से आप सिंपल सा आप मार्केट को इस लेवल तक ट्रेवल करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये एक बार 5 मिनट पे चेक कर लेते हैं कि वो लेवल है कैसा, किस तरह से अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ब्रॉड जोन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक ब्रॉड जोन है, ठीक है। तो मार्केट इसको ऐसे यूज कर सकता है, मैं इसको फुल बॉडी कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ तक कंसीडर करके चलता हूँ इसको, ठीक है। ये जो जोन है छोटा सा, मार्केट इसको टैप करके ना, इस लेवल को टैप करके उसके बाद यहाँ से आपको रिजेक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल कंडीशंस है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जो जोन है ना यहाँ तक मार्केट आपको ट्रेवल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल सा। लेकिन देखो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो व्यू है ना वो मार्केट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अपसाइड के लिए उतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर वो नहीं है कि हाँ इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है, वो देगा, लेकिन कल के मार्केट के लिए थोड़ा सा मेरे अंदर, मतलब समझ सकते हो तुम, ठीक है, तुम भी ट्रेडर ही हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट जो डायरेक्शन फॉलो करना चाहे उस डायरेक्शन में मार्केट में हम लोग प्लान करेंगे, सिंपल। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए स्लिप करता है तो यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन, इसके लो को स्वीप करके यहीं से रिजेक्शन लेता है ना, फिर यहाँ से भी आपको अपसाइड के लिए यहाँ तक के लिए अच्छा सा आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, या फिर फर्दर आगे भी मार्केट ट्रेवल कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक रखता है। अगर गैप अप होता है तो मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे टैप करके इस जोन को टैप करता हुआ नजर आ सकता है, इसके हाई को स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट तो फिर ये जोन को मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा। ये रहा अपना सिंपल सा चार कंडीशन, जो भी कंडीशन जैसे भी फुलफिल हो मार्केट उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कैसे मूव कर रहा है उस पे। कल फिर बात करते हैं और देखते हैं कि कल के मार्केट में कैसे मूव जनरेट करता है मार्केट उसको। तो आज के लिए इतना ही, ये रहा बैंक निफ्टी का छोटा सा अच्छा सा, कोशिश किया मैंने कि अच्छा सा हो एनालिसिस। और
आई एम श्योर कि हर दिन के तरह ये भी एनालिसिस अपना एक्यूरेट जाए, इसमें भी कंडीशंस जो है वो फुलफिल हों। ठीक है। और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।